इंजीनियर के रूप में काम की शुरुआत की। इसके बाद 1950 में वो रीवा वापस आकर प्रैक्टिस करने लगे और वे विंध्य प्रदेश से जबलपुर आने वाले पहले इंसान थे। विवेक के पिता जस्टिस राजकृष्ण तनखा अपनी दयालुता और दरियादिली के लिए जाने जाते थे और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। मेरा जन्म रीवा में हुआ था, जहां अब सैनिक स्कूल है। मैं 3 महीने का था जब मेरे पापा मुझे जनवरी 57 में जबलपुर ले आए। इसलिए मैंने जबलपुर में पढ़ाई की। मेरी स्कूलिंग जबलपुर में हुई कि हम भुज में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए जितना हो सके उतना सामान ले जाएंगे। हम लोग उसी दिन शाम को 4 बजे पूरी तैयारी करके भूकंप पीड़ितों के लिए टेंट बांध एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि माननीय अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। आदरणीय राजू भाई भाव होना चाहिए। अब भगवान ने तो आपको बहुत शक्ति दे दी, आपकी पहुंच बहुत बढ़ा दी। अब वो आप अगर वो पूरी शक्ति और पहुंच वो आप अपने लिए यूज करते रहोगे तो फिर समाज को क्या मिला आपसे, समाज को क्या बेनिफिट मिला आपसे। तो वो पहुंच और शक्ति आपको फिर सामाजिक कार्यों में लगानी चाहिए, जो मैंने जिंदगी भर किया है। मैंने पहले दिन से अपनी पूरी शक्ति को पब्लिक के साथ शेयर किया है और इसके लिए किसी को मेरे को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पेपर में पढ़ लेता हूं कि किसी की बॉडी, किसी बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, लंदन में वो बॉडी पड़ी है और उसको वहां से इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा है, तो मैं खुद टेलीफोन करके लोगों से बात कर लूंगा, चाहे वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कि सर मैडम प्लीज इसमें हेल्प करिए। तो ये भाव ऑलवेज आपके अंदर होना चाहिए और ये भाव वकीलों में होना बहुत इजी है, डॉक्टरों में होना बहुत इजी है, क्योंकि अपना प्रोफेशन इस चीज को परमिट करता है। आज मैं रीवा आया, बहुत सारे लोग मुझसे मिले। ये मेरी जन्मस्थली है। मेरे पिता राजकृष्ण तनखा ने यहीं पर अपनी वकालत की शुरुआत की थी, यहीं से वो जबलपुर गए थे। मेरे दादाजी अवतार कृष्ण तनखा रिटायर्ड एज ए कमिश्नर, सिविल लाइंस में हमारा घर है। आज भी हमारी बुआ रमा बुआ 93 ईयर्स की हैं। आज उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मैं इसेंशली उनको ही देखने आया हूं। तो इस मेरी फैमिली का तो बहुत स्ट्रांग कनेक्ट है, तो मैं ये चीज को कभी भूलता नहीं हूं। तो मुझे बहुत सारे मिले, विनोद जी भी थे उसमें, और इन्होंने हमसे बोला कि तनखा साहब आप रीवा के लिए क्या दे सकते हैं। तो हमने कहा देखो गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, एक चीज मैं कर सकता हूं, आप अपने पार्षदों के आदेश दे दो मुझे, मैं सब जो आपके पार्षद हैं उनको 2-2 लाख रुपए दे दूंगा, जिससे रीवा को पानी मिलने लगे। मगर एक शर्त में दूंगा मैं कि वो लोग भी पंप लगाएं। मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बिलीव करता हूं। अगर मैं 2 रुपए देता हूं तो आपको भी 2 रुपए लगाने चाहिए, या कम लगाओ, इसमें दिक्कत नहीं है। और मैं इसी तरह हम स्कूल बना रहे हैं, हम, और इसमें कोई पार्टी आगे नहीं है। हम जबलपुर में राउंड टेबल के साथ स्कूल बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बना रहे हैं। और कैसे स्कूल, जहां पर टपरा नहीं था वहां स्कूल बन रहे हैं, मॉडर्न स्कूल विद स्मार्ट क्लासेस। अभी सेकंड स्कूल मैंने इनॉग्रेट किया लास्ट वीक 20 तारीख को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अच्छे काम की लिमिट जो होती है उसका कोई लिमिट नहीं होती। आप जो चाहो कर सकते हो, ये बाकायदा, बट आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति ऐसी चीज है, अगर इच्छा शक्ति तो व्यक्तिगत होती है। तो इसलिए आपका जो प्रोफेशन है बड़ा एम्पावरिंग प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन आपको पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, मगर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत। जी सबसे पहले तो आपने ये रीवा का कार्यक्रम बना के आपने मुझे अभिभूत किया है, अच्छा लगा। राजेंद्र मिश्र जी को मेरा प्रणाम, शीला जी को मेरा प्रणाम, कविता जी को मेरा प्रणाम। मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था
जब मैं आईएएस का एग्जाम देने वाला था उसी वक्त मेरे पिताजी की डेथ हो जाती है। पहले हार्ट अटैक होता है अक्टूबर में, वो दिसंबर में 78 में डेथ हो जाती है। मैं फाइनल ईयर लॉ का स्टूडेंट था। जब कंडोलेंस वगैरह सब खत्म हुआ, मैं वापस लौट के आया, तब तक ये परीक्षा निकल चुकी थी। आई हैड अ यंग मदर, वी हैड अ यंग फैमिली, तो आई डिसाइडेड कि अब मुझे जबलपुर जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने फिर नौकरी ना करके लॉ में वापस आ गया। नहीं तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज टू ज्वाइन सर्विसेज, जो कि मे बी गॉड विल्ड इट दैट वे। एंड जस्टिस का आप कह रहे हो, जस्टिस को डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जस्टिस मीन्स डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल, एंड ये इट्स ऑल्सो पिक्यूलर टू फैक्ट्स ऑफ ईच केस। आई एम श्योर अगर कोई पर्टिकुलर केस की आप बात करेंगे कभी, तब वी कैन डिस्कस दिस। थैंक यू। डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। डॉक्टर मुजीब, विनोद शर्मा जी को मेरा प्रणाम। ब्रिजेश जी को मेरा प्रणाम, पुराने मित्र हैं। ब्रजेंद्र पांडे जी को मेरा प्रणाम। जितेंद्र सिंह जी को प्रणाम। राजेंद्र तिवारी जी को मेरा प्रणाम। और मेरे बाल के बड़े अच्छे मित्र अखंड प्रताप सिंह जी कहाँ हैं? चलिए, अखंड जी को मेरा प्रणाम। मेरे शहर के सीएसपी जिन्होंने रीवा का गौरव बढ़ाया है, राजीव पाठक जी को मेरा प्रणाम। मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप रोटरी क्लब से भी संबंधित थे और हमारी गतिविधियों से भी आप परिचित थे। मेरे परिवार के सदस्य शिव प्रसाद जी को मेरा प्रणाम। राम कुमार प्रधान जी को मेरा प्रणाम। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। जबलपुर से आए राजुल कसौलिया जी को मेरा आशीर्वाद। कहाँ है राजुल? वही बाहर है। श्री राम ग्रुप के ये लोग मालिक हैं और केआईटी ग्रुप इन्हीं का है, और दोनों ग्रुप को स्थापित करने में मैं कह सकता हूँ मेरा छोटा सा रोल था, मदद का। आशीष शुक्ला जी, ये सब थॉट प्रोसेस लानी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है कि जो इंडिया के जो बेस्ट लॉयर थे क्रिमिनल साइड में, राजेंद्र सिंह जी, उनकी अब वो जिनकी 95 या 96 की आयु में डेथ हुई, ऐसा बड़ा कोई इंडिया में केस नहीं होता था जिसमें उनको एंगेज नहीं किया जाता था। जब राजेंद्र सिंह जी से मैंने पूछा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, कहते फॉर इयर्स विवेक, बहुत सालों तक मैंने शीशे के सामने खड़ा होता था और मैं स्पीच देता था और देखता था कि जब मैं स्पीच दे रहा हूं तो मेरे हैंड के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मूवमेंट कैसे हैं, मेरे लिप्स के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं कैसा दिखता हूं। देखिए, इतनी प्रिसिशन और परफेक्शन से आप हीरो बनते हो। कोई व्यक्ति बिना परफेक्शन के, प्रिसिशन के आइकॉन नहीं बनता है। फिल्म हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, या इवन पॉलिटिशियन हो, प्रिसिशन तो सब जगह होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि जब मैं इन लोगों को देखता रहा तो मैं इनको ऑलवेज स्टडी करता। एज यंगस्टर आपको भी ये करना चाहिए। जो आपके आइकॉन्स हैं उनको देखते रहो, उनको स्टडी करते रहो, उनको वॉच करो कि वो क्यों इतने इफेक्टिव हैं, और उसी से आपकी एजुकेशन आगे बढ़ती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और कई चीजें जो अभी जयराम जी बोल रहे थे उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर लिटिगेंट जजमेंट की लैंग्वेज नहीं समझ सकता तो उसके साथ जस्टिस क्या हुआ। जजमेंट हैज टू बी इन द लैंग्वेज ऑफ द लिटिगेंट, और ये बात मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं, स्टैंडिंग कमिटीज में भी बोल चुका हूं, और ये एक नेचुरल थॉट प्रोसेस है। मुझे तो आज ये सुन के आश्चर्य लगा। लीगल प्रैक्टिस शुरू करना आसान नहीं था, मुश्किलें असली थी और सफलता का रास्ता बिल्कुल भी छोटा नहीं था, लेकिन लगन और हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ते रहे। वह इस प्रोफेशन में शामिल हो गए जब उनके पिता गुजर गए, तब वे बार के मेंबर बने, और उसके बाद कड़ी मेहनत का लंबा दौर चला, और उस कड़ी मेहनत से वे आगे बढ़ने लगे
और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे वकीलों में से एक बन गए। मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनने का ऑफर दिया था। अब उसके बाद उन्हें लगा होगा कि वे उस पोस्ट के लिए बहुत छोटे हैं, जैसा कि उस समय मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में होता था। जो भी एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता था उसकी उम्र 70 प्लस होती थी, तो उनकी उम्र 37 या नेशनल एजीशिप का ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने प्यार से मना कर दिया। बाद में जब वे एडवोकेट जनरल बने, वे उस समय के सबसे अच्छे और सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल। साथियों, जैसा कि मैं अनुरोध कर रहा था आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। एश्योर करना चाहता हूं कि फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई डिसएडवांटेज में हूं। ये जरूर है जिस व्यक्ति का थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड होता है, वो प्रोफेशन में जब आता है बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, उसको शुरू में सपोर्ट मिलता है इजीली। आपको वो सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मगर वंस जब आप काम करने लगते हो और आपका उस व्यक्ति से जब कंपैरिजन होने लगता है और आप अगर बेटर होते हो तो लोग आपके पास ही आएंगे। मान के चलो, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है और एक नॉन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है और नॉन डॉक्टर का बेटा बेटर डॉक्टर है, तो आप किसके पास जाओगे? जो बेटर है। तो लर्न टू बी, अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाओ। अब एक और चीज याद रखना, कोर्ट इज अ थिएटर। जैसे एक्टिंग होती है वैसे कोर्ट इज अ थिएटर। आप अगर किसी थिएटर में जाते हो तो आप क्या कपड़े पहनते हो, आपके बाल कितने लंबे हैं, आपकी टाई कैसी है आप पहनते हो, बैंड कैसे पहनते हो, आपके शूज पॉलिश्ड है कि नहीं, आप अपनी बुक को कैसे खोलते हो, आप कोर्ट को कैसे देखते हो, आप कोर्ट से कैसे बात करते हो, हर चीज इज बीइंग नोटिस्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आप बहुत धन्यवाद। इस प्रांगण में ख्यातिलब्ध विधिवेत्ता के तौर पर भारत के शीर्षस्थ तो उनके छोटे भाई तारा जोशी जी बहुत सारे किस्से आदरणीय रमा में अनुरोध है कि मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। हमारे सारस्वत अतिथि श्री विवेक तनखा जी से सादर अनुरोध है कि कृपया वो मंच और मंचासीन अतिथि श्री राजीव पाठक जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। एक छोटी सी त्रुटि हुई है, माननीय मुजीब खान जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करें। आदरणीय शिव प्रसाद प्रधान जी से अनुरोध है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बड़ी चर्चित डॉक्यूमेंट्री रही थी, वो हम सबको